सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको मेंसुरेशन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? मेंसुरेशन करा रहा हूँ आपको। आज मैं मेंसुरेशन में आपको क्वेश्चन सभी आए हुए हों, क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना? जितने भी, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना? तो इनको स्टार्ट करते हैं। जो मैं मैथ टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ आपको, ये हमारी चैप्टर वाइज स्टार्ट की है मैंने, है ना? तो टेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ टेस्ट। ठीक है ना? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं फॉर्मूला होता है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगाना है। वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यू। अब देखो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 729। इसकी वैल्यू दे रखी है तो ए क्यू, क्यू उठाएंगे तो इधर की रूट लग जाएगा। क्लियर है? तो अब मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 9। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर होता है 6a² होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 81, 9 का स्क्वायर कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कितना आंसर आ जाएगा, 486। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 486। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन को, देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को भी। देखो एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है। डायगोनल बराबर होता है आपका a√3। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो एक बात बताइए मुझे, डायगोनल हमें दे रखा है 7√3। क्लियर? ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये √3, इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो बताइए मुझे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ 7 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था हमें ये बताओ, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम बराबर हमारे पास होता है, आयतन पूछा है तो हम कर देंगे 7 का क्यू। 7 का क्यू होता है 343। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, टोटल दे रखा है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था अभी, 6a² बराबर, हमें इसका वैल्यू हमें दे रखा है तो 5046। अब यहाँ से हमें निकालना, इससे ये डिवाइड करेंगे तो a² बराबर हमारे पास आ जाएगा 841। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बताओ, 29। अब ए की वैल्यू मेरे पास 29 आ गई। तो अब हमें पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ए क्यू। तो ये 29 का क्यू कर देंगे। इसका 29 का क्यू क्या हो जाएगा, 24389। ये हमारा क्यू होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 24। ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, एक ठोस घन के जिनके प्रत्येक कोरे की लंबाई 48 है, ठीक है, पिघलाया जाता है। इस पिघलाए हुए घन के बिना किसी अवयव के रूप में समान ठोस घन जिनसे प्रत्येक का आयतन 64 है। तो यहाँ से एक साइड निकाल लोगे, साइड क्या निकला, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ये कितने का क्यू होता है भाई, 4 का क्यू होता है। ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक कोर की लंबाई, ये दे रखा है तो 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है ना? ये आ गया। अब इनसे डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एक 4, 12×4 = 48। 4 से इसको 12×4 = 48, 4 से इसको 48। अब 12 का क्यू, तीनों का मल्टीप्लाई करें, 12 का क्यू कितना होता है, 1728। क्लियर?
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 2023 का है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। देखो 2023 MTS, ठीक है ना। देखो सभी क्वेश्चन मिलेंगे, आए हुए ही मिलेंगे आपको, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा होता है। तो ए स्क्वायर बराबर हमें कितना दे रखा है? ये 96 है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 6, तो ए स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगी हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? उस वंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण पूछा है, विकर्ण डायगोनल बराबर होता है हमारा फॉर्मूला a√3। तो ये कितना आ जाएगा? 4√3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या रखा है? एक भुजा की लंबाई देखिए, रेडियस नहीं दे रखी, तो रेडियस निकाल लेंगे। 5.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास रेडियस निकल आई। अब हमें फॉर्मूला पता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 मल्टीप्लाई पाई RQ। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 फिर मल्टीप्लाई 2.8, ठीक है ना। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे हम। तो इसको डिवाइड करके इन 3 से काटेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 91.98 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसके आयतन 6 सेंटीमीटर इतने 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 घनों का योग के बराबर है, बताइए। तो आप क्या करोगे? आपको पता होना घन के योग के बराबर है। घन की कोर ज्ञात करनी है आपको, तो ये पता होना चाहिए। तो 6 का क्यू टोटल मेरे पास निकल के आ जाएगा, 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू। ये क्यू करेंगे हम तो हमारे 216 प्लस 512 प्लस 1000। क्लियर? ये टोटल हो गया 1728 टोटल आ गई। ये हमारे पास आ गया टोटल वॉल्यूम। तो एक साइड निकाल लेंगे, यहाँ से साइड निकाल लेंगे। साइड पर ए क्यू होता है, तो ए साइड बराबर कितना आ जाएगा? ये कितने का होता है? 12 का। क्लियर? यहाँ की रूट निकाल दिया इसका। तो अब हमें पूछा किस क्या था? यही पूछी थी, साइड पूछी थी हमें। साइड आ गई हमारे पास, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन हमने जो आपको कराए वो एग्जाम में आए हुए हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है ना।